भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ इस बार दिल्ली में सरकार बना रही है। केजरीवाल जी के खाली पानी और बिजली के वायदे नहीं, आप लिस्ट उठाएं तो केजरीवाल जी के वादों की इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप एक बुक बना सकते हैं। कौन सा वायदा उन्होंने पूरा किया है आप बताएं। मोदी जी जो देश अगर वीज़ा देने में एक बार कतराता था, आज वो जो है उनको कैसे ग्रीन कारपेट बिछा के उनका स्वागत करता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, कहे तो सभी पार्टियों ने रण में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इस बार दिल्ली का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कहा जा रहा है जहां आम आदमी पार्टी इस बार अपने दावे ठोक रही, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी दमसम के साथ इस बार उतरने को तैयार है। और इस बार दिल्ली का चुनाव इसलिए भी बहुत दिलचस्प होने वाला है, कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे बहुमत के साथ सरकार भी बना सकती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी अपना दावा ठोक रही है। और कई इस बार जो कहें नारे भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं कि बटेंगे नहीं एक रहेंगे, और कहा है कि इस बार दिल्ली में सत्ता बदलेंगे। सकूर बस्ती से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नवीन गर्ग जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नवीन जी, अगर बात करें इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या तैयारी है इलेक्शन को? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर चुनाव लड़ रही है और जीत ही नहीं, आपने कहा कि शायद जीत सकती है, जीत नहीं सकती, जीत हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ इस बार दिल्ली में सरकार बना रही है। इसमें एक एक जो है विधायक चुन चुन के आ रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी और सरकार बनाएगी। सर, आज आप यहाँ कहें खाटू श्याम मंदिर आए हैं, कई लोगों को लाए, कितने श्रद्धालु हैं और आप कब से ये जो है यात्रा लोगों को करवा रहे हैं? मैं तो काफ़ी टाइम से इस काम में लगा हुआ हूँ, चाहे यात्रा हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, कहीं भी हो, किसी भी की सेवा भी हो। तो हम लोग कोविड टाइम भी था, उसमें भी कभी हमने मना ही नहीं किया किसी चीज़ से। सालासर हो, वृंदावन में हो, गोवर्धन में हो, कहीं भी हम हर जगह हमारी संस्थाएं हैं और हम सब पूरा ग्रुप लगे रहते हैं इस सेवा कार्य में। सर, अगर बात करें, आप भी आज मंदिर लोगों को दर्शन कराने लाए हैं। इस समय कहा जा रहा है कि भगवा जो है वो पूरी तरह से फहराया जा रहा है। कई हमारे साधु संत हैं जो सनातन धर्म को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में क्या आप भी लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं केशवपुरम जिला संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ होते हुए आपको बता रहा हूँ कि जोड़ने का ही नहीं, हम बिल्कुल एक एक चीज़ ज़मीनी स्तर पर हम अपने सनातन संस्कृति की दिखा रहे हैं कि जिससे हमारे बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ना बढ़ें और इस सनातन संस्कृति की तरफ आएँ और इसको देखें, समझें और क्या है। इसीलिए हम ये सारा हर बार मंदिर में हर जगह लेके आते हैं। रात हर मंगलवार को हनुमान चालीसा मंदिरों में हो रही है। सब सारा इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं। सर, सकूर बस्ती की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की वहां की जनता के लिए क्या रोड मैप होगा, क्या मुद्दे होंगे जिन पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी? भारतीय जनता पार्टी की शकूर बस्ती की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के शकूर बस्ती के अंदर जो है कम से कम 5 क्लस्टर एरिया हैं और मैंने ज़मीनी स्तर पर जाकर सबको देखा कि वहाँ नाला जा रहा है या पीने का पानी का पाइप जा रहा है। मैं समझ ही नहीं पाया दूर दूर तक इस बात को। और वहाँ के लोगों से बात की गई कि भाई क्या, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम काफ़ी टाइम से बहुत परेशान हैं और हमने विधायक के यहाँ शिकायत भी कर ली, लेकिन विधायक हमारा जेल में है, अब बाहर आया है, तो वहाँ से कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई और गंदे पानी के साथ हमारा पीने का पानी घरों में आ रहा है और जिससे हम बड़े परेशान हैं। और एक तरफ केजरीवाल जी ने कह रखा है बिजली 200 यूनिट फ्री होंगी, लेकिन हमारे 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार के बिजली के बिल आए हुए हैं, जिससे हमारा जीना दुभर हो रखा है। केजरीवाल जी ने कल फिर वादा किया है कि वो दिल्ली वासियों को फ्री बिजली देंगे, पानी भी फ्री देंगे, और वो कह रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता फिर नहीं चुनेगी। केजरीवाल जी के खाली पानी और बिजली के वायदे नहीं, आप लिस्ट उठाएं तो केजरीवाल जी के वादों की इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप एक बुक बना सकते हैं। कौन सा वायदा उन्होंने पूरा किया है आप बताएं। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बोला है कि जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में गई है तब से दिल्ली को जो उन्होंने है जंगल राज बना दिया है, यहाँ पर दिन रात हत्याएं होती हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हुआ है दिल्ली में? क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप क्या जनता के लिए सही है? ये तो केजरीवाल जी की शुरू से आदत है। शुरू में शायद आपको ध्यान होगा, पहली बार ही उन्होंने
हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, जो सिपाही जो सारा रात दिन काम करते हैं, रोड पे खड़े रहते हैं, उनको ठुल्ला शब्द कह के उन्होंने पुकारा बोला था। तो ये क्या केजरीवाल जी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं किसी भी तरह की? तो आरोप प्रत्यारोप में ही अपने समय को पूरा कर रहे हैं। सर, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या इस बार दिल्ली में किसी तरह का बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर दम भरती नजर आएगी? बदलाव होगा नहीं, बदलाव हो गया है। मैंने पहले भी कहा है कि वेंटिलेटर पे है इस टाइम केजरीवाल सरकार। अब ये वेंटिलेटर महीना डेढ़ चल जाए, 1.5 महीना चल जाए, जैसे ही सारी हमारी चुनाव आयोग की प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद चुनाव की तारीख तय हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। जय भाजपा, तय भाजपा। हमारे सत्येंद्र जैन जो माननीय विधायक इस टाइम हैं, उस टाइम हमारे आरडब्ल्यू के ऑफिस में उन्होंने खड़े होकर वादा किया था कि इस बार तो हमें वोट दिलवाओ, हमें जितवाओ, और हम 7वीं मंजिल तक पानी बिना मोटर के चढ़ा के दिखाएंगे। और मैं तो क्या देख रहा हूँ कि बिना मोटर के तो क्या चढ़ाएंगे, मोटर से भी पानी नहीं आ रहा है। तो इनके वायदों का आप कोई भी भरोसा मत करो। अब इनके वादे सारे झूठे हैं और इनके वादों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आएगी, हर जमीनी स्तर पे जो है, जमीनी लेवल पे काम करेंगे। आज मोदी जी ने देश के अंदर, आप अंतर्राष्ट्रीय देखो, मोदी जी जो देश अगर वीज़ा देने में एक बार कतराता था, आज वो जो है उनको कैसे ग्रीन कारपेट बिछा के उनका स्वागत करता है। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे नवीन गर्ग जी थे। उनका कहना है कि इस बार दिल्ली पूरी तरह से बदलाव करेगी। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो मुद्दे हैं, वहां की जनता बहुत परेशान है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार ये वादा करते आ रहे हैं कि दिल्ली की जनता को पीने का साफ पानी देंगे, लेकिन वो जनता तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे। कई ऐसी समस्याएं हैं जो जनता के लिए अब मुसीबत बनती नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इसका लाभ उठाती नजर भी आ रही है। और इस बार के चुनाव में ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा।